Today we are going to understand what is research, okay, and objectives of research. So it what is research? First of all, we are going to learn research क्या है और research का मतलब क्या है और उसको कंडक्ट करने का मेन पर्पस क्या है, ये आज हम लोग समझने वाले हैं. सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज रिसर्च के बारे में, उसका मीनिंग और उसका डीप ऑब्जेक्टिव्स जो है, ये दो चीजें जो है पढ़ेंगे. तो रिसर्च क्या है? तो रिसर्च एक तरीके का हम बोल सकते हैं, इट इज ए डिटेल्ड एंड केयरफुल स्टडी ऑफ समथिंग टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. रिसर्च क्या है? तो अगर हम देखेंगे पॉइंट वाइज, अगर हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, तो रिसर्च एक तरीके का केयरफुल स्टडी है. वी कैन से ये एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन है, एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि इंक्वायरी है. ओके, दीज वर्ड्स यू कैन यूज व्हाट इज रिसर्च के लिए. एक डिटेल स्टडी, केयरफुल स्टडी और नॉलेज गेन के लिए हम लोग सर्च फॉर नॉलेज, और एक तरीके का इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन. किस चीज के लिए ये इन्वेस्टिगेशन, ये इंक्वायरी या ये डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग किस चीज के लिए कर रहे हैं? ओनली टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. मीन्स पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अच्छे से डीप में स्टडी करने के लिए जो भी हम लोग डिटेल में उसका इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये रिसर्च का पार्ट है. द वर्ड रिसर्च इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिसर्चर. ये जो वर्ड रिसर्च है, ये कहाँ से डिराइव किया गया है? तो ये फ्रेंच वर्ड रिसर्चर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू सर्च बैक. Okay, that means to search back. Search back means search again and again. See, you can see it's word में ही, research में ही ये word लिखा है, re and search. The combination of two word, re and search. Re का मतलब again and again, search मतलब हमें खोज, हमारी जो खोज है, हमारा जो इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो जांच है, उसको हमें अगेन एंड अगेन करते रहना है जब तक कि हम लोग फाइनल फाइंडिंग्स कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें उसका स्टडी अगेन एंड अगेन करना है. सो दैट इज रिसर्च. तीसरा जो पॉइंट है रिसर्च के बारे में, रिसर्च रेफर्स टू सर्च फॉर नॉलेज. ओके, यहाँ पे हम लोग जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं, ये ओनली वी वांट सम इंफॉर्मेशन, सम नॉलेज. कुछ नॉलेज हमें गेन करना है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें गेन करना है, इसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं. सो रिसर्च एक तरीके का क्या है? एक तरीके का ऐसा अटेम्प्ट है टू फाइंड आंसर्स टू प्रॉब्लम्स थ्रू साइंटिफिक मेथड. तो यहाँ पे हम लोग रिसर्च के थ्रू जो भी प्रॉब्लम का आंसर फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो भी रिसर्च का आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साइंटिफिक मेथड के थ्रू कर रहे हैं. अब साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है? तो वो सिस्टमैटिक वे से इंक्वायरी कंडक्ट करना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना, प्रॉपरली रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. सो ऑल दिस प्रोसेस आर देयर इन रिसर्च, जिसमें कि हम लोगों को बहुत ही प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना है. सो दैट्स व्हाई इट यूजेस साइंटिफिक मेथड. रिसर्च क्या है? तो एक तरीके का सिस्टमैटिक इंक्वायरी लुकिंग फॉर फैक्ट्स. ओके, हियर व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअली हम फैक्ट्स को कलेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, फाइंडिंग्स कलेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए हमने इंक्वायरी बिठा रखी है, इंक्वायरी कर रहे हैं, तो इसी को हम रिसर्च बोलेंगे. तो रिसर्च के बारे में मैंने कुछ आपको लाइंस में एक्सप्लेन किया कि रिसर्च इज ए इन्वेस्टिगेशन, इट इज ए साइंटिफिक इंक्वायरी, एंड यू कैन से सर्च फॉर नॉलेज, सर्च बैक. Research means search again and again to find answer to a problem. So this is all we can say the simple meaning of research you can see here. नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च. तो यहाँ पे हम लोग कुछ 5-6 ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं रिसर्च का, कि मेन पर्पस या गोल क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है. तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि रिसर्च का सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. ओके, नाउ सी द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्चर क्या है. रिसर्चर जो है उसका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो क्या करे, टू करेक्टली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. ओके, प्रॉब्लम को करेक्टली आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जब तक वो करेक्टली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, तब तक वो इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता. और अगर उसने करेक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, प्रॉब्लम को करेक्टली डिफाइन किया है, तो ये की है टू गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ द रिसर्च. तो वो जो उसे रिसर्च से चाहिए, जो इंफॉर्मेशन वो गैदर करना चाहता है, वो करेक्ट इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकता है, अगर उसने प्रॉपरली प्रॉब्लम को क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है, उसको प्रॉपरली डिफाइन किया है. तो इसकी वजह से वो
जो उसको चाहिए रिसर्च से वैसा वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो सेकेंड वन है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा रिसर्च का कि वाई वी आर गोइंग फॉर रिसर्च, क्यों हमने रिसर्च कंडक्ट करना है, क्यों हमें रिसर्च करना है, तो इसका दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव जो है, पर्पस है, वो है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो रिसर्चर है उसको रिमेन अलर्ट, ही शुड रिमेन अलर्ट वाइल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। जब भी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, बहुत ही ध्यान से अलर्ट होके उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। अगर उसने इन्फॉर्मेशन सही से कलेक्ट नहीं किया तो वो अपना कंक्लूजन प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर सकता, या वो एक फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आ सकता। सो टू मेक रिसर्च मोर रिलायबल, ओके, एडिक्वेट एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, देयर इज ए नीड कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है बहुत ही अलर्ट होके प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन वो रिसर्चर कलेक्ट कर रहा है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल, एडिक्वेट नहीं रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, दैट इज अबाउट टू अडॉप्ट साइंटिफिक अप्रोच। जो हमने इधर पे भी देखा मीनिंग में कि रिसर्च इज ए लाइक ए साइंटिफिक इंक्वायरी। रिसर्च हमेशा ही साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही कंडक्ट होता है। दैट मीन्स कि it adopts step by step logical and organized method। मीन्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो होता है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, लॉजिकल प्रोसीजर एंड ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है। रिसर्च का एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है। क्या करने के लिए? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उससे रिलेटेड डेटा गैदर करने के लिए, फिर उसको एनालाइज करने के लिए, फिर वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। ये हर एक स्टेप में एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, लॉजिकल वे फॉलो हो रहा है। दैट्स व्हाई रिसर्च इज कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक अप्रोच। ओके, तो दिस इज ऑल्सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च की रिसर्च हमेशा साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है, या हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर मेथड के थ्रू डेटा कलेक्ट होना चाहिए। The next objective of research is to present benefit of research. Okay, मीन्स रिसर्च का अगर हम लोग देखेंगे बेनिफिट, रिसर्च ऑलरेडी रिसर्च करना जो है वो डिफिकल्ट टास्क है और इट टेक्स टाइम। बट जब रिसर्च हो जाता है उसका बेनिफिट जो आएगा रिसर्च का, दैट विल बी द बेनिफिट ऑफ रिसर्च मस्ट बी मेड अवेलेबल टू वन एंड ऑल। इसका बेनिफिट सिर्फ एक इंसान को नहीं होने वाला, मतलब जिसने रिसर्च कंडक्ट करवाया सिर्फ उसी को उसका बेनिफिट नहीं होगा। दैट विल बी बाद में भी अगर कोई उसको रेफर करना चाहता है कुछ सम अदर पर्पस के लिए, तो उसको भी वो चीज जो है बेनिफिट दे सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई सोशल स्टडी किया, एग्जांपल इंसिडेंट ऑफ सुसाइड अमंग द अर्बन यूथ इन इंडिया, इससे रिलेटेड कुछ रिसर्च अगर हमने किया है, तो इसका जो भी फाइंडिंग्स या जो भी रिकमेंडेशन एट द एंड में आने वाला है, दैट फाइंडिंग्स विल बी लाइक एक तरीके का वो बाकियों के लिए, लाइक समाज के लिए वो एक तरीके का आई ओपनर है। और वो एक तरीके का सोसाइटी को ये बता सकता है कि ये जो सुसाइड हो रहे हैं इसके क्या वजह है, तो वो लोग उसका प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, आगे उस चीज से बच सकते हैं। सो दिस इज व्हाट कि बेनिफिट ऑफ रिसर्च जो है वो सिर्फ इमीडिएट रिसर्च जिसने स्पॉन्सरिंग एजेंसी ने करवाया है सिर्फ उसी को उसका बेनिफिट नहीं है, इसका बेनिफिट वन एंड ऑल है, लाइक सोसाइटी को भी है। फर्दर किसी अदर रिसर्च पर्पस के लिए भी ये वाला रिसर्च को यूज किया जा सकता है। सो मतलब ऐसा रिसर्च जो है उसका बेनिफिट जो है वो नॉट ओनली 1% बट ये सबको ही उसका बेनिफिट है। देन है टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो भी रिसर्चर कंक्लूजन ड्रॉ करेगा एट द एंड में रिसर्च को लेकर के, ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। जैसे बोलते ना कानून के कानून के जो आंखों पे पट्टी बंदी होती है बट वो सबूतों पे बिलीव करता है, वैसे ही यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि रिसर्च हमेशा फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। जो फाइंडिंग्स हमने कलेक्ट किया है उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव इमोशनल वैल्यूज या फीलिंग्स ऑफ द रिसर्चर कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, उस पर नहीं बेस्ड होना चाहिए। रिसर्च शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिविटी। दैट मीन्स कि फैक्ट्स पे, फाइंडिंग्स पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि रिसर्चर का खुद का इमोशनल वैल्यूज, उसने उसने उसकी क्या सोच है इस चीज को लेकर के, रिसर्च को लेकर के, वो मैटर नहीं करता यहाँ पे। जो रिसर्च में फाइंडिंग्स आया है उसके ऊपर उसका कंक्लूजन बेस्ड होना चाहिए। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी होना जरूरी है रिसर्च में। दिस इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट है टू मेक फ्यूचर प्रेडिक्शंस। ओके, मतलब कि रिसर्च का एक और लास्ट जो हमें ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है दैट इज कि रिसर्च
के थ्रू हम लोग जो भी कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं। ओके मतलब जो भी रिसर्च में हमने फाइंडिंग्स किया है, ओके जो भी फाइंडिंग्स हमें मिले हैं आफ्टर डूइंग रिसर्च, द रिसर्चर इज कॉल्ड अपॉन टू मेक फ्यूचर प्रिडिक्शन। वो फाइंडिंग्स के बेसिस पे रिसर्चर को बुलाया जाएगा कि आप इसके बेसिस पे फ्यूचर में कंपनी को क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या प्लान बनाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज बनाना चाहिए, दैट वो डिसाइड कर सकता है। रिसर्चर इस सिचुएशन में अब आ चुका है बिकॉज उसने इतना सर्च किया, इंक्वायरी बिठाई, और इसके वजह से जो भी उसका फाइंडिंग्स आया है उसके बेसिस पे वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी कर सकता है। तो इस तरीके का सारा रिसर्च से रिलेटेड होना चाहिए बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस concept. If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you so much.